नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में 32 जगहों पर ईडी की रेड। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के यहां से 30 लाख रुपए बरामद। विनय सिंह के यहां से करोड़ों के जेवरात बरामद। आकलन जारी। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले की जांच झारखंड तक पहुंच गई है। कल सुबह से ही टीम रांची के 7 जगहों सहित राज्य के कई जिलों में छापेमारी कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के यहाँ से 30 लाख रुपए बरामद हुए हैं। वहीं विनय सिंह के यहाँ से करोड़ों के जेवरात बरामद किए गए हैं। जेवरात कितने रुपए के हैं इसका आकलन किया जा रहा है। साथ ही योगेंद्र तिवारी और धर्मेंद्र तिवारी को ईडी ने शनिवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। झारखंड वित्त मंत्री की आवास समेत 32 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। कांग्रेस का पहला बयान। झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो नीति गठबंधन के घटक कांग्रेस ने बुधवार को राज्य के एक मंत्री के बेटे और कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर ईडी की छापेमारी को भाजपा के इशारों पर राजनीतिक प्रतिशोध बताया। साथ ही आरोप लगाया कि केंद्र सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गुट भारत की छवि खराब करने के लिए ये सब कर रही है। भारत में कथित घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ईडी ने जिन स्थानों पर छापेमारी की उनमें से कई का संबंध वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव से था। इस पर झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, ईडी की छापेमारी 2024 के संसदीय चुनाव से पहले भारतीय गठबंधन की छवि खराब करने के लिए केंद्र में भाजपा के इशारे पर राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने मांग की है कि ईडी को पहले अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने पूछा, क्या ईडी पूरे देश में इसी तरह छापेमारी कर रही है या शराब केवल झारखंड, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में ही बेची जाती है? केंद्र पर निशाना साधते हुए ठाकुर ने जानना चाहा कि क्या भाजपा शासित राज्यों में कोई घोटाला नहीं हुआ है। 5 सितंबर को डुमरी विधानसभा उपचुनाव। जेएपी, आईआरबी और एसआईआरबी के 1440 जवान कराएंगे चुनाव। सभी वाहिनी के कमांडेंट को मिला आदेश। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को महज 12 दिन शेष रह गए हैं। चुनाव आयोग और प्रशासन की तैयारी अंतिम चरण में है। चुनाव को लेकर पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। यहाँ 5 सितंबर को चुनाव होना है। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए 1440 जवानों की पोस्टिंग की गई है। झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से तमाम निर्देश जारी कर दिया गया है। इस उपचुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए जैप, आईआरबी और एसआईआरबी जवानों को लगाया गया है। इनकी संख्या 1440 है। जैप, आईआरबी और एसआईआरबी के सभी वाहिनियों से कुल 20 इको कंपनी का गठन किया गया है। सभी इको कंपनी में 72 जवान होंगे। इसे लेकर डीआईजी जैम्प के द्वारा सभी वाहिनी के कमांडेंट को आदेश दिया गया है कि अपने अपने वाहिनी मुख्यालय में सभी सुरक्षा उपकरण, मैन पैक, मेडिकल किट और मेस व्यवस्था के साथ तैयार रहेंगे ताकि सूचना मिलते ही चुनाव ड्यूटी के लिए जा सके। चांद पर जय हिंद। झारखंड के मुख्यमंत्री, मंत्री और केंद्रीय मंत्री ने चंद्रयान 3 की सफलता का ऐसे मनाया जश्न। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अपना मिशन भेजने वाला भारत पहला देश बन गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वैज्ञानिकों की इस महान उपलब्धि का जश्न पूरे देश में मन रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और सूबे के मंत्री एवं सांसदों ने भी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। झारखंड के नेता इस महान उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सह प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि अद्भुत, अविस्मरणीय तिरंगे की आन बान और शान चंद्रमा पर पहुंच गया। देश के हमारे महान वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत, दृढ़ता और लगन की बदौलत चंद्रयान 3 आज चंद्रमा पर उतर गया। अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में देश एक बार फिर पुरजोर तरीके से स्थापित हो गया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर इसरो की पूरी टीम सहित समस्त देशवासियों को अनेक अनेक बधाई और जोहार। जय विज्ञान, जय हिंद। मिजोरम में निर्माणाधीन रेल पुल हादसे पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शोक जताया। कही ये बात, पूर्वोत्तर भारत राज्य के मिजोरम में एक निर्माणाधीन पुल के ढह जाने से 17 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स यानी ट्विटर पर लिखा, मिजोरम के सैरंग में निर्माणाधीन रेल पुल के गिरने से 17 श्रमिकों की मृत्यु की दुखद खबर मिली। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की यह घड़ी सहन करने की शक्ति दे। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। बता दें कि बुधवार को मिजोरम के सैरंग इलाके में रेलवे का निर्माणाधीन पुल ढह गया। इसमें 17 मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि मलबे से 17 लोगों की शव निकाले जा चुके हैं। अन्य कई और लोग फंसे हो सकते हैं, इसलिए राहत एवं बचाव कार्य जारी है। पुलिस का कहना है कि जिस समय घटना हुई वहां पर 35 से 40 मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि हादसा सुबह 10 बजे आइजोल से करीब 21 किलोमीटर दूरी पर हुई।
एसटीपीआई में 3 कंपनियां 31 अगस्त से शुरू करेगी काम, तैयारी पूरी। जैसे डी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया में 31 अगस्त से देश विदेश की 3 नामचीन कंपनियां अपनी सेवा शुरू करने जा रही है। इनमें बीएफएस ग्लोबल, हुनर और 24 सिक्योरिटी कंपनी है। इन तीनों कंपनियों ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में सेवा शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है। मंगलवार को गौड़ा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जैसे डी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का जायजा लिया। वे 31 अगस्त से शुरू होने वाली सेवा व प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था से अवगत हुए। उन्होंने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को और भी विस्तार से करने के लिए एसटीपीआई के क्षेत्रीय निदेशक को कई जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही देश विदेश की और भी कई कंपनियां एसटीपीआई से जुड़ने वाली है, जिससे संथाल परगना जैसे पिछड़े इलाके में पढ़े लिखे युवक और युवतियों को प्रशिक्षण के साथ देश विदेशों में नौकरी का अवसर मिलेगा। दाखिल खारिज के सैकड़ों मामले पेंडिंग, हजारीबाग कमिश्नर ने गोविंदपुर सीओ को लगाई फटकार। हजारीबाग प्रमंडल की कमिश्नर सुमंत कैथरीन किस्पोटा ने बुधवार को धनबाद जिला अंतर्गत गोविंदपुर अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान दाखिल खारिज के सैकड़ों आवेदन पेंडिंग होने समेत अन्य कार्यों की रफ्तार कम होने पर गोविंदपुर अंचल के अंचल अधिकारी रामजी वर्मा की जमकर फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि कार्य प्रणाली में सुधार नहीं आने पर प्रशासनिक कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बताया गया कि कमिश्नर के द्वारा निरीक्षण के दौरान पता चला कि दाखिल खारिज के सैकड़ों आवेदन को राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से अग्रसारित करने के बाद भी अपने लॉगिन में लंबित रखने एवं बाद में रिजेक्ट कर देने, एनजीडीआरएस से प्राप्त दाखिल खारिज आवेदनों को रिजेक्ट कर देने, दाखिल खारिज के दस्तावेजों का समय पर हियरिंग नहीं करने, कार्यालय से अधिकतर समय अनुपस्थित रहने, जन शिकायतों का समय पर निपटारा नहीं करने, सरकारी जमीनों के हथियाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने, अतिक्रमणवाद कार्रवाई चलाने में शिथिल रहने, ऑनलाइन जमाबंदी कायम करने के आवेदनों को लंबित रखने समेत अन्य मामले को लेकर उन्होंने अंचल अधिकारी की जमकर क्लास ली। गुमला में जश्न का माहौल, जमकर हुई आतिशबाजी। चांद पर भारत पहुंचा, चांद पर चंद्रयान 3 का लैंडिंग सफल रहा। लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए टीवी पर चिपके रहे। जैसे ही सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग हुई, पूरा गुमला उत्साह से भर गया। चारों ओर जश्न का माहौल था। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। शाम 5 बजे से आतिशबाजी शुरू हुई। चंद्रयान 3 के चांद पर लैंडिंग पर आजसू पार्टी गुमला के जिला अध्यक्ष दिलीप नाथ साहू ने कहा कि आज खुशी का पल है। इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बधाई। भारत शक्तिशाली देश बन गया है। इस ऐतिहासिक पल के गवाह हम सभी बने हैं। सेव योर सेव लाइफ के अध्यक्ष सतीश पाठक व सचिव संतोष झा ने कहा कि हमारे देश के लिए यह ऐतिहासिक पल है। इस पल को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। बता दें कि गुमला सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अरुण कुमार ने कहा कि इस चंद्रयान की सफलता पर वैज्ञानिकों को देश के सभी नागरिकों की तरफ से कोटि कोटि नमन एवं ढेर सारी बधाई। इस सफलता में सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिकों को क्रेडिट जाता है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया, एक इतिहास गढ़ दिया जिसे हम भूल नहीं सकते हैं। गुमला में अनाज घोटाला, 5000 क्विंटल गायब, डीलरों ने की शिकायत। गुमला में डीलरों ने अनाज घोटाला की शिकायत की है। 5000 क्विंटल अनाज डीलरों को नहीं मिला, लेकिन गोदाम से अनाज गायब होने की शिकायत है। इस संबंध में अपनी शिकायत लेकर डीलर संघ के लोग मंगलवार को एसडीओ गुमला से मिलने पहुंचे थे। कार्यालय के बाहर शेड में बैठक भी की है। एक डीलर से तो तिवारी नामक व्यक्ति ने 84,000 रुपए घूस ले लिए। डीलर ने इसकी लिखित शिकायत की है। डीलरों के अनुसार गुमला ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में 140 डीलर हैं। सभी डीलरों को वर्ष 2022 का सितंबर माह का अनाज कट कर दिया गया, जिससे लाभुकों को सितंबर माह का पूरा अनाज नहीं मिल सका। कुछ डीलरों ने इधर उधर से जुगाड़ कर लाभुकों को अनाज दिया। डीलरों ने जब विभाग से बकाया अनाज की मांग की तो उन्हें अनाज नहीं दिया गया। डीलरों का आरोप है कि गुमला के एजीएम व एक अधिकारी ने अनाज बेच दिए। उन लोगों ने इसकी जांच की मांग की है। वहीं कामडारा प्रखंड के डीलरों को सितंबर माह का गेहूं व चावल नहीं मिला है। इस प्रखंड के डीलर भी अनाज की मांग को लेकर भटक रहे हैं, लेकिन विभाग द्वारा अनाज नहीं दिया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने मेक इन झारखंड पॉलिसी की समीक्षा की। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किए कई प्रावधान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्योग विभाग द्वारा छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए मेक इन झारखंड पॉलिसी 2023 की समीक्षा की। झारखंड जैसे राज्य के सामाजिक व आर्थिक परिप्रेक्ष्य में एमएसएमई सेक्टर काफी मायने रखती है। इस राज्य में इस सेक्टर के उद्योग के विकास के लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध है। वहीं यह बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने की भी क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने पर सरकार का विशेष जोर है। ऐसे में इस पॉलिसी में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि इसका लाभ यहाँ के किसानों को मिल सके। इससे किसानों के उत्पादों का भी बेहतर सदुपयोग होगा। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना डडेल, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार सिंह, मनमोहन प्रसाद और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
गाँव में जाकर दांतों का मुफ्त इलाज करेगी मोबाइल डेंटल यूनिट। दांत की परेशानियों के लिए अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शहर आकर सरकारी अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उनके गाँव के आसपास मोबाइल डेंटल यूनिट पहुंचेगी जो दंत रोग का मुफ्त इलाज करेगी। झारखंड सरकार 5 मोबाइल डेंटल यूनिट खरीद रही है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार एक यूनिट धनबाद को भी मिलने की संभावना है। बता दें कि राज्य में सरकार की तरफ से सिर्फ मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों में भी दंत रोग के इलाज की व्यवस्था है। अधिकतर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इसके लिए न तो डॉक्टर हैं और न ही चिकित्सीय सामान। इस कारण दंत के इलाज के लिए गरीब ग्रामीणों को जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पतालों में आना पड़ता है। लोगों की इस समस्या के समाधान के लिए झारखंड सरकार मोबाइल डेंटल यूनिट का संचालन करेगी। इसकी प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। मरीजों को इसकी सारी सुविधा निःशुल्क मिलेगी। गुमला में दिन दहाड़े 1 लाख रुपए लूटने का आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। गुमला शहर के पालकोट रोड स्थित SBI बैंक की मुख्य शाखा से रुपए की निकासी कर DSP रोड स्थित घर लौट रहे विद्युत विभाग के कर्मी अजय किशोर से मंगलवार को दिन दहाड़े 1 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी रौनक कुमार यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं उसका साथी जगदीश कुमार यादव बाइक को SS हाई स्कूल रोड मार्ग पर छोड़कर रुपए से भरा थैला लेकर भाग निकलने में सफल रहा, जिसके बाद पुलिस लगातार इसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। पुलिस मुरली बागीचा के इलाकों का चप्पा चप्पा तलाश में जुटी हुई थी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि विद्युत विभाग के रिटायर्ड कर्मी अजय किशोर मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में वे सब परिवार DSP रोड में किराए के मकान में रहते हैं। वे नौकरी के दौरान विद्युत विभाग में प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत थे। वे 2017 में सेवानिवृत्त हुए थे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।